मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का रहस्यमयी जीवन और इनका महाकुंभ में आगाज शाही स्नान। इनका ठीक नागा साधुओं की तरह से हर हर महादेव करते हुए शाही स्नान करना, जो 144 वर्षों बाद अमृत स्नान हो रहा है दुर्लभ योग में। ऐसे में पूरे विश्व में जब यह इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, जिसने 3 करोड़ की संख्या में आज महाकुंभ के दूसरे दिन स्नान किया, ऐसे में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति वास्तव में चौंकाने वाली है। वह भी 30 वर्ष की उम्र, 25 की उम्र या फिर इससे अधिक उम्र महिला, जो घर में छुई मुई सी पलती है, तमाम छोटी छोटी सुविधाएं ना होने पर परेशान हो जाती है और आसानी से कह देते हैं हम तो सन्यासी बन जाएंगे। क्या यह सन्यासी जीवन इतना आसान है? बहुत कठिन डगर है। कहना जब घर में होता है छोटी छोटी समस्या पर परेशान होना, तब इनकी रहस्यमय अगर दुनिया आप देखें तो यह रोमांचक दुनिया है। कैसे कठोर जीवन है। मुंडन, अपना ही पिंडदान करना, बाल कटाना ही नहीं, अग्नि तप, शिव तप और जंगलों में रहना और कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब सोच भी नहीं सकते कि एक स्त्री नहीं सोच सकती कि इन सन्यासियों का जीवन कैसा होता है। आज हमने इस पोस्ट में यही रहस्यमयी दुनिया का थोड़ा सा खुलासा किया है। नागा साधु जो सैनिक के रूप में भस्म धूनी लगाकर शिव को समर्पित एक योद्धा की तरह होते हैं, वहाँ महिला भी पीछे नहीं है, ऐसा तो कहा जा सकता है। लेकिन इस छुई मुई सी महिला यह कैसे आगाज करती है नागा साधु बनकर, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मुंडन कराना, अपना ही पिंडदान करना, नदियों में स्नान करना, जंगलों में रहना, भस्म धूनी, अग्नि और एक वस्त्र में यानी गंती में साधुओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कितना चुनौतीपूर्ण है। 5 गुरुओं से दीक्षा लेकर यह साबित करना कि हम ब्रह्मचर्य और ईश्वर के बिल्कुल सक्षम हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय महाकुंभ, जो 144 वर्षों बाद लग रहा है, उसमें महिला नागा साधुओं का जीवन। महिला नागा साधु किस लोक से आती हैं, कहाँ रहती हैं, इसका पूरा रहस्य, कैसा जीवन जीती हैं। क्योंकि जब आपने नागा साधुओं को देखा होगा तो नागा साधु के नाम पर आपके अंदर एक कौतूहल होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक तो महिला, ऊपर से साधु, क्योंकि घर में ही जब महिला रहती है छुई मुई सी, बिल्कुल आप सोचिए, एक तरफ वो पालनहार है अपने परिवार की और दूसरी तरफ जो ईश्वर के तरफ से उसको बनाया गया है शक्ति स्वरूपा, लेकिन जो संरचना है बहुत ही कोमल। ऐसे में नागा साधु का स्वरूप उसका कैसा होता है, यह कठिन जीवन आप खुद भी सोच सकते हैं। क्योंकि घर में सर्दी, गर्मी, बरसात में हर सुविधाओं के बीच भी चुनौतीपूर्ण कई बार जब लगता है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन कहने और करने में बहुत चुनौतियाँ हैं। घर के अंदर कितना भी कठिन जीवन हो, लेकिन उसके आराम के बराबर दुनिया में कहीं आराम नहीं होता। इसलिए मैं आज आपको ले चल रही हूँ महाकुंभ, जो 144 वर्षों बाद लगा है। यहाँ पर शाही स्नान में महिला भी जो साधु हैं विश्व भर के लिए एक कौतूहल का विषय रहती हैं और रही, क्योंकि वह भी उतनी ही ऊर्जा शक्ति से वहाँ हर हर महादेव करते हुए वहाँ अखाड़ों से जा कर के स्नान करती हैं, पूजा अर्पण, ठीक नागा साधुओं की तरह से। हम बता रहे हैं आज आपको इन पन्नों में कि नागा साधु का जीवन कैसा होता है, वह साधु कैसे बनती हैं, और इसके बारे में जो भी कौतूहल है वह थोड़ी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही
विस्तृत जानकारी, क्योंकि एक ऐसा, इसको रोचक कहें या रोमांचक कहें या कहें कि कठोर जीवन के वह पन्ने जो आप दूर से देखने में तो आपको विचित्र अजूबा लगते हैं, लेकिन जब आप इन पन्नों में उनके जीवन में झांक कर देखें तो आपको वास्तव में एक एक मतलब शब्द नहीं है, कैसा महसूस करेंगे कि यह होता है नागा महिला साधुओं का जीवन। पुरुषों का भी बहुत कठिन है, लेकिन जब महिला शब्द लग गया है तो आप सोच सकते हैं कपड़ों से लेकर के खाने पीने रहने तक और व्यक्तिगत जीवन में भी पुरुष से उनकी कुछ अलग संरचना है, उसको के लेकर भी कई तमाम चुनौतियां होती हैं। घर से बाहर जब लोग जाते हैं आम महिला, तो वहाँ पर 2 दिन कठिन हो जाता है कहीं और रहना, लेकिन इनका संपूर्ण जीवन शिव को समर्पित जब हो जाता है तो कहाँ से इनकी साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और कैसे, आज हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। यह रहस्यमयी पन्ने, जिसको हम संक्षेप में कहेंगे, आसान नहीं है महिला साधुओं का सन्यासिनी नागा जीवन, आसान नहीं है यह डगर। और हाँ, एक जो इस महाकुंभ में अगर आपने देखा होगा वायरल हुई है एक साध्वी रिछारिया करके, लगभग 30 वर्ष उनकी उम्र है, जो मॉडलिंग जगत भी उन्होंने देखा है और वह स्वेच्छा से उसने 2 वर्ष पूरे किए हैं और वह मीडिया की और जनता की बिल्कुल एक अलग ही केंद्र बनी हुई हैं समाचारों का आजकल के। उन्होंने स्वेच्छा से यह जीवन चुना है, कितना कठिन तप है इसमें। ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करें तो नागा साधुओं को जैसे 10 से 12 वर्ष लगते हैं लगभग, और कहीं कहीं 15 भी लगते हैं, तो उन्हें सबसे पहले साबित करना होता है अपने गुरु के सामने दीक्षा लेने से पहले कि वह वास्तव में ईश्वर को समर्पित है या नहीं। इसके लिए उन्हें लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच में जीवन यह दिखाना पड़ता है कि वह ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से साबित मतलब पालन करने में वह सक्षम है या नहीं, यह उन्हें साबित करना पड़ता है। कठोर तपस्या यहीं से उनकी शुरू हो जाती है जब वह अखाड़ों में आती हैं। यहाँ 10 नाम से सन्यासिनी अखाड़े हैं, और जब कोई सोचते हैं ना कि साधु बस गेरुआ कपड़ा पहन लिया, आप तो यही सोचेंगे जो सामान्य जन है कि बन गए साधु, थोड़ी भिक्षा ले ली, थोड़ा सा गेरुआ कपड़ा पहन लिया, पर नहीं। आप अपना जीवन गृहस्थ जीवन में अपने मनमाने ढंग से संपूर्ण ऐशो आराम के साथ जी सकते हैं, लेकिन संन्यास आश्रम में ऐसा नहीं है। वहाँ एक एक कदम आपको गुरुओं के और जो वहाँ पर नियम कठोर हैं उन्हीं का पालन करते हुए आप सन्यासी बन सकते हैं। नहीं है आसान यह डगर बिल्कुल भी। ईश्वर हर जगह है, लेकिन ईश्वर के मानने वाले अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अखाड़े हैं। जैसे 13 अखाड़े हैं नागा साधुओं के, और इसमें भी 3 संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़ा। इसी में निरंजनी अखाड़ा इनका जो हिस्सा है, उसमें महिला नागा साधुओं की संख्या काफ़ी है। और एक अखाड़े में नेपाल की 3 जो तिहाई तक भी महिला साधु नेपाल की हैं, और कहते हैं कि वहाँ पर स्वीकार्यता नहीं है विधवा हो जाने पर। दोबारा शादी के बाद बहुत चुनौतियाँ आती हैं और वह घर वापस लौटने की बजाय साधु बन जाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, प्राथमिकता देती हैं, और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करिए या परिस्थितियों को, वह यहाँ पर अपना जीवन, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता में वो अपमान का जीवन है, कठिनाइयों का जीवन है कहते हैं, वहाँ आ जाती हैं। तो गेरुए वस्त्र में रंगी इन महिलाएं जो आप देखते हैं, हर हर महादेव, माथे पर बड़े बड़े तिलक, रुद्राभिषेक की मालाएं, और एक वस्त्र पहनती हैं जो सामान्य महिला की तरह से सिला हुआ नहीं होता। सामान्य महिला के कई वस्त्र होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ एक वस्त्र जिसे गंती कहते हैं,
और इसमें गांठ बांध करके उसको विशेष ढंग से वो अपनी सुविधा के अनुसार पहनने की वहाँ पर जो परंपरा है। वस्त्र धारा नागा साधु भी होते हैं और दिगंबर भी होते हैं, जैसे हमने बताया। तो इसमें कुछ महिलाओं ने ऐसा भी साबित किया कि उन्होंने एक वस्त्र भी नहीं पहना, उनका नाम भी आया है। और इनके जो नाम दिए जाते हैं इन अखाड़ों में, उनको माई, नागिन और अवधूतनी नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले अगर बात कहें कि इनका सबसे पहले होता है मुंडन, क्योंकि स्त्री का गहना होता है मुंडन, उसी से उसका आकर्षण, रूप, स्त्रीत्व जो चमकता है यह पुरुष से अलग करता है उसको और उसकी संरचना। तो सबसे पहले उसको यही त्याग करने पड़ते हैं और फिर उनकी तरफ मतलब आकर्षण का जो केंद्र है हट जाता है। ये विधवाओं के लिए भी परंपरा पहले रही है, आज भी कुछ स्थानों पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पहले साधु लोग दीक्षा की शुरुआत से पहले इनका मुंडन कराते हैं, स्नान कराते हैं, दीक्षा स्नान जो गुरुओं के मार्गदर्शन में होता है। 5 गुरुओं की दीक्षा से इन्हें गुजरना पड़ता है। 5 गुरु, जब सब उनको जैसे कहते हैं कि अनुमति मिल जाएगी, तब इनको पदवी मिलती है साधु की, एक के बाद एक, जहाँ महामंडलेश्वर तक पहुँचते हैं, जो आम नागा साधुओं में भी मैंने आपको बताया था महाकुंभ में। मस्तक पर तिलक स्नान एक होता है इनके लिए नागाओं के, वही महिला साधुओं के लिए भी है कि अग्नि के जो तप है उसमें इन्हें तपना पड़ता है। सुबह शिव की पूजा, जाप, स्नान, ब्रह्म जो सूर्योदय से पहले ही शुरुआत हो जाती है। उसके बाद यह तप चाहे कितना भी 0 डिग्री सेल्सियस हो, एक ही वस्त्र उनका और उसमें अग्नि तप होता है, शिव का जाप होता है। दोपहर में एक समय ये भोजन करते हैं जिसमें कंद मूल फल जो भी बहुत ही सात्विक और थोड़ा सा जो खाना होता है जीवन यापन के लिए वही खाते हैं और फिर वही भस्म इनको लगाई जाती है पूरे शरीर पर, जिसे हमने ये कहा था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसुलेटर का काम करती है, लेकिन परिस्थितियाँ, नियम, कठोर कायदे कानून हर जगह अपने अलग अलग हैं, जो दूसरों को देखने में आसान लगते हैं, आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, कौतूहल का केंद्र कह सकते हैं। लेकिन जब इसके बारे में हम जानते हैं तो एक रहस्यमयी दुनिया नजर आती है और अक्सर जो सामान्य जन है वह पूछते हैं कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, सभी इनकी तरफ ऐसे देखते हैं एक कौतूहल की दृष्टि से, आप यहाँ कैसे पहुँच गए। हर एक का दिमाग यही होता है, जो आजकल साध्वी रिचारिया से भी पूछा जा रहा है कि वो एंकरिंग की दुनिया में थी, मॉडलिंग की, देखने वाले में स्मार्ट, सुंदर, वो साध्वी क्यों बन गई। ऐसे तमाम प्रश्न आदमी को पूछने के लिए और जानने के लिए मजबूर करते हैं। और कठोर पालन करते हुए योग तप, और ये दत्तात्रेय, इस शाम के समय दत्तात्रेय भगवान की पूजा और दिन भर सुबह से शिव जी को पूरी तरह से समर्पित। इनको अवधूतनी जब कहते हैं तो वही रूप होता है पूरी तरह से। और ब्रह्म मुहूर्त के साथ जाप, दोपहर का भोजन, सांसारिक जीवन बंधनों से मुक्ति को दिखाने के लिए, या फिर कौन माता, कौन पिता, कौन पति, कौन बेटा एक बार संन्यास में घुस गए तो वो वापसी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इतना भी कठोर जगह है कि ना वो जा सकती हैं एक बार अगर आ गई, और ना उन्हें शायद जाने दिया जाता हो, क्योंकि उन्हीं से पिंडदान कराया जाता है। ये दीक्षा के समय स्नान, ध्यान, पूजा, तप, ब्रह्मचर्य के साथ ही कि अब सांसारिक जीवन से आपका कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से आपका शरीर नश्वर है, शरीर कुछ भी नहीं है, आत्मा है या परमेश्वर है। नदी में स्नान इनके लिए आवश्यक होता है, नदी में रहना, अग्नि तप और भस्म, ये इनका रोजाना का एक प्रक्रिया है। जप, तप, पूजा, नदी स्नान, अग्नि में घूमना और जंगल या अखाड़ों में ही रहना। महाकुंभ में देखते हैं, बाकी आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ रहती हैं महिला नागा साधु। कभी कभी आप प्रेस, पत्रकार, सोशल मीडिया के जरिए आप जान जाते हैं, लेकिन इनकी रहस्यमयी दुनिया
बस वही जानते हैं कि हमें उनको कैसे हम देखते हैं और वो कैसे जीवन जीती हैं। तो जैसे हमने बताया कि नेपाल में जूना, जब हम अखाड़े की बात करें तो उसमें 3/4 यह महिलाएं हैं। यह इनको शरण मिलती है या ये सन्यासिनी बनती हैं, यह प्रश्न काफ़ी अपने आप में रहस्यमयी और कौतूहल का विषय का रहता है। घर में रहना आसान है लेकिन साधु बनना आसान नहीं। यह डगर मतलब चुनने का मतलब यही है। साधुनी, जैसे रिछारिया ने इंटरव्यू के समय मीडिया में, न्यूज़ में दिखाया है कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। ईश्वर ने जो लिख दिया है जिसकी नियति में, वही होता है। परिस्थितियाँ और चुनाव नहीं कर सकता इंसान, कर्म कर सकता है। कर्म रेखाओं को बदल सकता है, लेकिन जब आप चुनाव कर लेते हैं कोई ऐसा कि जहाँ से आपका पीछे वापस लौटना मुश्किल हो, तो मुश्किल होता है। इसीलिए आमतौर पर जब ग्रस्त जीवन में हमारे 4 जीवन दिए गए हैं, ब्रह्मचर्य भी दिया गया है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम सबसे बाद में आता है। लेकिन अगर संन्यास आश्रम शुरू में आ जाए तो आप सोचिए कि पूरे दायित्व भी नहीं हो पाते। जैसे परिवार का दायित्व, पिता का दायित्व, माँ बाप का दायित्व, तमाम ऐसे दायित्व पीछे छूट जाते हैं। लेकिन उसकी दलील यह दी जाती है कि उसका पूरा संसार ही बड़ा है। लेकिन क्या मन भी बदल जाता है किसी का? यह बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मन ऐसी चीज है, कितने भी आदमी वस्त्र बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है, बाल कटवा सकता है, देखना बंद कर सकता है, चलना बंद कर सकता है। लेकिन जो ईश्वर ने उन्हें एक विवेक दिया है, सोचने के लिए मन दिया है, वो हजारों किलोमीटर क्या करोड़ों किलोमीटर की था मिनट में पवन के वेग से ले लेता है। तब उनके अंदर कौन सा तूफान उठता होगा कि वह सन्यासिनी के पथ पर आई, कठिन तप के, और या नागा साधु भी उस तप पर चले। यह बहुत ही इस पर बहुत खोज होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि जब आदमी ईश्वर के मनन में जा रहा है, गृहस्थ आश्रम भी जाता है, वानप्रस्थ भी जाता है, हर कोई ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। लेकिन एकदम से अगर कोई संन्यास आश्रम में कूदता है तो उसके पीछे भी तमाम ऐसी वो वर्जनाएं भी होती हैं और चिंतन भी होता है। लेकिन हम महाकुंभ से अगर जोड़ रहे हैं तो कहेंगे कि जहाँ महाकुंभ में बड़े बड़े 13 अखाड़ों के नागा साधु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें सैनिकों की तरह से तैयार किया जाता है, वहाँ महिलाएं भी अपनी शक्ति और इच्छा शक्ति दिखाने में कहीं पीछे नहीं है। वह महाकुंभ में हर हर महादेव के साथ में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ पर उन्होंने शाही स्नान किया। आज मकर संक्रांति के जब महाकुंभ के दूसरे दिन मकर संक्रांति को लगभग 3 करोड़ लोगों ने वहाँ पर दोपहर तक स्नान किया। ये अपने आप में न सिर्फ एक सांस्कृतिक भव्य बड़ा आयोजन है, बल्कि एक ये विश्व को अचंभित करने वाला नया रिकॉर्ड भी बना है। जहाँ घर परिवार में 10 लोग नहीं ठहर पाते, मुसीबत सी आ जाती है, 10 मेहमान आ जाएं तो संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भक्तजनों ने, अखाड़े वालों ने, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा कर्मी ने लाखों की संख्या में नीचे जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा प्रबंध, खाना पीना मुफ्त, शौचालय से लेकर आवागमन जो सुविधाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, ये नहीं कि साधु सन्यासी बनाने के लिए उतरे, छोटे छोटे बच्चों, उनके भी आई कार्ड, ताकि कहीं खो ना जाए, मिस हो जाए तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। नावें, पूरा विलेज का विलेज बसा दिया जगह जगह, और रहने के लिए मुफ्त में भी और होटलों में भी हर तरह की व्यवस्था, ऐसी जैसे कि अलग एक स्वर्ग लोक में जब सूर्य और शनि जहाँ एक ताकत में मिल रहे हैं 144 वर्षों बाद, यह ग्रह जो दुर्लभ कहते हैं योग आया है, इसमें अमृत स्नान माना जाता है महाकुंभ। और इसमें स्नान करके व्यक्ति को
आस्था, भक्ति, ऊर्जा, शक्ति विशेष तौर से जो इस दुर्लभ योग में स्नान करते हैं उनको एक अलग ऊर्जा और भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। यह अमृत से भी बढ़कर होता है। इसी के साथ नागाओं की महिला पर आज हमने साधुओं पर जो रहस्यमयी पन्ने खोलने का कोशिश की है। इसके साथ ही आपको महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विश्व स्तर पर बैठे हमारे जितने भी सूर्य के, शनि के और शिव भक्त हैं और हमारे महाकुंभ को जो सांस्कृतिक कल्चरल का खजाना है, जहां हर जगह आपको शिव का डमरू भी दिखाई देगा, त्रिशूल भी दिखेंगे, ध्वनि पूजा करते हुए पुरोहित, मंत्रोच्चार। इसके साथ ही भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो ताकत दिखती है वो है आस्था, भक्ति में ऊर्जा शक्ति, जो सूर्य के तेज की तरह सबको प्रकाशमान करती है, दिमाग को खोल कर रख देती है, विवेक को खोलती है कि आपके लिए जो प्रकृति संदेश देती है वह है सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि कठिनाइयाँ हर जगह हैं। आप यह मत सोचिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आप छोटी छोटी सुविधाएं नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं। आप इन सन्यासी जीवन, यहाँ सूरज, तप, पार्वती, शिव, हर एक से आपको यही सीख देती हैं कि क्या है, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। और आपने जहाँ आत्मविश्वास कमजोर किया वहाँ चुनौतियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, आप अपने आत्मविश्वास को धरती और आकाश के बीच जो क्षितिज होता है उससे भी बड़ा समझे, क्योंकि आप ब्रह्म का अंश हैं। यही महाकुंभ बताता है कि कण कण में शिव व्याप्त हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। और भारत की जो धरती है सभी का स्वागत करती है। जो देश विदेश में करोड़ों लोग जो इस आस्था के भक्त हैं उन सभी को प्रणाम के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।